यहोशू 2:8 से 11 जासूसों के सोने से पहले वह छत पर गई और उनसे कहा, मैं जानती हूँ कि यहोवा ने यह देश तुम्हें दे दिया है और तुम्हारा बहुत डर हम पर छा गया है, इसलिए इस देश में रहने वाले सभी लोग तुम्हारे कारण डर से कांप रहे हैं। हमने सुना है कि जब तुम मिस्र से निकले थे तो यहोवा ने तुम्हारे लिए लाल सागर का पानी कैसे सुखा दिया था और तुमने यरदन के पूर्व में रहने वाले एमोरी लोगों के 2 राजाओं सीहोन और ओग के साथ क्या किया, जिन्हें तुमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जब हमने यह सुना तो हमारा दिल पिघल गया और तुम्हारे कारण सबका साहस टूट गया, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर है। राहाब ने सबसे पहले यह कहा, मैं जानती हूँ कि यहोवा ने तुम्हें यह देश दे दिया है और हम पर दहशत छा गई है। हमें उसके बयान का इतिहास नहीं पता, लेकिन इस औरत पर परमेश्वर की रोशनी चमक रही थी। उसे इज़राइल देश और उनके परमेश्वर के बारे में बातें समझ में आने लगी थीं। वचन 10 हमें बताता है कि उसे किसने बात की थी। ये इज़राइल के परमेश्वर के किए हुए चमत्कार थे। जैसे मसीह के क्या कहते हैं, ये मसीह किया कि कैसे उन्होंने इज़राइल के लोगों के लिए लाल सागर को सुखा दिया ताकि वे सूखी ज़मीन पर पार कर सकें, और कैसे उन्होंने जॉर्डन नदी के दूसरी तरफ अमोराइट्स के 2 राजाओं को ख़त्म कर दिया था। और वचन 11 में राहाब इस ज्ञान का नतीजा बताती है। राहाब कहती है, जब से हमने इन सब बातों के बारे में सुना है हम सच में डर गए हैं। और ये अजीब बात है, 40 सालों तक इज़राइल देश अविश्वास की वजह से रेगिस्तान में इधर उधर भटकता रहा। वे इस देश के रहने वालों से डरते थे, लेकिन जब आप कनान में पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि वहां के रहने वाले भी उतने ही समय से इज़राइल से डरे हुए थे। वे दोनों 40 सालों से डरे हुए थे। हमारे लिए भी ऐसा ही है। हमारी ज़िंदगी के दुश्मन, जो ताकतें हमारा विरोध करती हैं, उन्हें एक जी उठे मसीह ने पहले ही हरा दिया है। वे पहले ही हार चुके हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन चीज़ों की ओर बढ़ते रहें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं और विश्वास से उन जगहों पर कब्जा करें। हम पढ़ते हैं कि अब किसी में हिम्मत नहीं बची है। फिर राहाब यह शानदार बयान देती है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ऊपर स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर परमेश्वर है। तो आप देख सकते हैं कि उसे परमेश्वर के चमत्कारों और इज़राइल के मार्गदर्शन के जरिए यह एहसास हुआ कि सच्चा परमेश्वर कौन है।